जब जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता, सब गलत ही गलत हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, इस परिस्थिति के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सफलता भी। दोस्तों, एक छोटा सा शहर था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत अमीर था, उनका बहुत बड़ा काम था। उनके बचपन की एक कहानी थी। वो बचपन में एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। मेहनत करके उनके पिता का गुजर बसर चल जाता था। बचपन में ही बहुत छोटी उम्र में उनके घर में डकैती पड़ी और डकैतों ने दोनों माता पिता को मार दिया। वो छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए। उनके जो रिश्तेदार थे वो उन डकैतों से भी बुरे थे। जो कुछ बचा खुचा था लूट कर ले गए, उनको अकेला छोड़ दिया। ना पैसा बचा, ना माता पिता बचे, बिल्कुल अकेले पड़ गए बहुत छोटी सी उम्र में। पर उस बच्चे ने हार नहीं मानी। वो मरा नहीं, वो जिया। उसने दर दर की ठोकरें खाई, हर घर जाकर काम मांगा कि कोई काम दे दो, कोई काम दे दो, भीख नहीं मांगी। तब जाकर एक अच्छे इंसान ने उनको देख के कि ये किसी अच्छे घर से आता है, अच्छा बच्चा है, अपने यहाँ काम दे दिया। एक बड़े सेठ ने अपने यहाँ नौकरी का काम दे दिया। तब जाके उनके सिर पर छत आई, खाने को रोटी आई, जीवन चलने लगा। धीरे धीरे जीवन सही हो गया, बेहतर हो गया, खाना भी मिल रहा था, मेहनत कर रहे थे, चल रहा था। लेकिन एक दिन उसी घर के दूसरे नौकर ने उनसे जलकर उनको चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। और ऐसा फंसाया कि मालिक को भी यकीन हो गया और उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया। सालों धक्के खाने के बाद बड़ी मुश्किल से जीवन सेट हुआ था, राह पर आया था, फिर सड़कों पर आ गए। फिर भूख प्यास में कई दिन तक धक्के खाए, जगह जगह दर दर की ठोकरें खाई, काम ढूंढे, हार नहीं मानी, दिन रात काम ढूंढते रहते। तब जाके एक दुकानदार ने उनको काम पर रख लिया। अब काम ऐसा था जो और कोई दूसरा भी नहीं कर सकता था, ना करने को तैयार था। काम ये था कि उस छोटे शहर से बहुत दूर जाना था, बहुत ही कठिन रास्ते पर जाना था, खराब जंगलों से होते हुए जाना आना था बार बार, जहाँ पे सांप से लेके, जंगली जानवरों से लेके और डकैत रहते थे। उस रास्ते से जाना, दूसरे शहर से सामान लाना, बार बार करना था। कोई भी परिवार वाला इंसान इस काम को करने को तैयार नहीं होता, पर ये तो बिल्कुल अकेले थे। कुछ ना कुछ काम चाहिए था, इन्होंने तुरंत हाँ कर दी, इसलिए दुकानदार ने इनको काम पे रख लिया। अब इन्होंने शहर जाना शुरू करा। बड़ी परेशानी हुई, एक एक पल काटना मुश्किल, जंगली जानवर, सांप, डकैतों का डर, ना रास्ते का सही से पता। बड़ी यातनाएं सह के, परेशानियां सह के किसी तरह वो पहुंचे। शहर देखा तो बहुत ही अच्छा था, बहुत सारी नई नई चीज़ें थी जो उनके उस छोटे से शहर में कभी किसी ने देखी भी नहीं थी। सिर्फ काम से ही काम नहीं रखा कि दुकान पे गए, सामान लिया, वापस आ गए। थोड़ा बहुत शहर में घूमा, चीज़ों को देखा, समझा, नए सामान दिखे, नए धंधे समझ में आए। इस तरीके से बार बार उसी राह पर जाके उस मुश्किल राह से भी वो बहुत कंफर्टेबल हो गए। वो राह अब अनजान नहीं रही। उन्हें पता था कहाँ रुकना है, कहाँ बीच में आराम करना है, कहाँ पेड़ों पर सही फल मिलेंगे खाने को, डकैतों से कैसे बचना है, जंगली जानवरों से कैसे बचना है, सब कुछ सीख गए। और एक बार जब उनका डकैतों से सामना हो गया तो डकैतों ने उनकी कहानी सुन के, दुख भरी कहानी सुन के, कि कैसे कुछ और डकैतों ने माता पिता को ही मार दिया था, कैसा जीवन जिया, उनको माफ़ कर दिया, उनको जाने दिया और उसके बाद कभी रोका भी नहीं। उसके बाद से जब भी वो उस जंगल में जाते, उस जगह जाते, उन डकैतों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाते, खुद ही उनको दे देते, वो लोग खुश हो जाते हैं। तो उन डकैतों से इनकी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन फिर से उनकी किस्मत बदली, फिर से ख़राब हो गई, जैसा हमेशा होता था। उनके दुकानदार की मृत्यु हो गई और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। उसकी दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ये फिर से सड़क पे आ गए। हालांकि इस बार कुछ महीने अपना गुजर बसर चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था, जोड़ लिया था, खाने के वांदे नहीं थे, पर परेशानी तो सर पर आ ही गई। फिर नौकरी ढूंढने निकले, कोई रखने को तैयार नहीं। वो वाला काम कोई करता नहीं था, इनको तो वही काम आता था। ये तो उसी शहर जा सकते थे, वही काम सीखा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन फैसला करा कि मैं शहर ही चले जाता हूँ। अब यहाँ छोटे शहर में तो कुछ बचा नहीं, बड़े शहर ही चले जाता हूँ। जो कुछ था पास में वो लेके बड़े शहर चले गए। रास्ते में वही डाकू मिले। उन्होंने डाकुओं को अपनी स्थिति बताई कि दुकान बंद हो गई, काम बंद हो गया, मैं क्या करूँ, ना मुझे कहीं नौकरी मिल रही, ना कोई काम करने के लिए पैसा है। जिन डकैतों को काम लूटना था उन्होंने ही उनकी मदद कर दी।
वो डकैत उनको खुद शहर में लेके गए, बड़े दुकानदारों के पास गए और सबको बोल दिया कि ये ईमानदार आदमी है, इसको उधारी पे माल दो, तुम्हारा पैसा वापस करेगा, जिम्मेदारी हमारी है। अब डकैतों की कौन नहीं सुनता। दुकानदारों ने इसको उधार पे माल देना शुरू कर दिया। इसने वापस अपने शहर जाके, जो छोटे वाला शहर था जहाँ पहले रहता था, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो सामान तो बिकना ही था, वो यहाँ कहीं मिलता नहीं था, वहीं से आता था। और भी कई तरीके के सामान इनको पता थे और वो सब उधारी पे भी मिल रहे थे। वो सारा सामान ले आए, दुकान शुरू करी, दुकान चलने लगी। दुकान चली तो वापस दुकानदारों को जाके पैसा चुकाया, अच्छा पैसा चुकाया, सबसे काम चलने लगा। काम को बांधा नहीं, नई नई चीज़ें ढूंढते रहते, नया नया सामान लाते रहते, बेचते रहते। छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान बना ली, कई सारे आदमी रख लिए, आदमियों को शहर भेजना शुरू कर दिया और डकैत भी उन्हें रोकते नहीं। जंगल पार करना भी सिखा दिया। काम बढ़ता जा रहा था तो भी वो रुके नहीं, खुद भी बार बार शहर जाते, नई नई चीज़ें देखते, नए नए काम देखते, काम बढ़ाते, कुछ नया यहाँ पर लेके आते वापस। इसी तरह धीरे धीरे वो उस छोटे से शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए। सबसे बड़ा काम उन्हीं का था। दानवीर भी थे, अनाथों की मदद करते थे, बुजुर्गों की मदद करते थे, यहाँ तक कि उन डकैतों को भी सही रास्ते पर लेके आए। उस छोटे से शहर में हर इंसान उनको जानता था, हर इंसान की ज़बान पर उनकी कहानियाँ, उनका नाम था। तो दोस्तों, उनको इतनी सफलता कैसे मिली? एक आम परिवार में पैदा हुआ बच्चा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ बच्चा इतना आगे कैसे बढ़ा? क्योंकि उन्हें वो मुश्किलें, वो मुसीबतें, वो दिन देखने पड़े जो हर आम इंसान को नहीं देखने पड़ते। आम इंसान को संभालने के लिए बहुत कुछ होता है, माता पिता होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, और जिससे भी भगवान ने ये सब छीन लिया ना, ये किस्मत ने ये सब छीन लिया, इसलिए छीना है ताकि वो उनके बिना रहकर अपनी राह बना सके, अपने दम पर राह बना सके, उसे वो नुकसान झेलना आ जाए, वो उन पर निर्भर ही ना रहे। अगर उसके माता पिता की मृत्यु ना हुई होती, फिर रिश्तेदारों ने धोखा ना दिया होता, वो सड़क पर नहीं आता, काम नहीं ढूंढता, फिर उसको धोखा दे के, इल्ज़ाम लगा के उस काम से नहीं निकाला होता, वो उस दुकान पे काम नहीं देखता, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं और इतने मुश्किल काम को पकड़ता ही नहीं। और वो उस मुश्किल काम को नहीं पकड़ता तो वो जंगलों में जाना कैसे सीखता? उन डकैतों से उसकी दोस्ती कैसे होती जिन्होंने उसकी बहुत मदद की? वो उसको उधार कैसे दिलवाते? फिर अगर उसका दुकानदार ना मरता तो वो अपना काम कैसे शुरू करता? डकैतों से बात कैसे करता? उधारी पे माल कैसे मिलता? माल बेचता कैसे? आगे कैसे बढ़ता? उसे जीवन भर मेहनत करने की आदत ना होती तो वहीं रुक जाता और काम ना बढ़ाता, लेकिन उसको तो मेहनत करने की आदत थी, वो मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा। जीवन में जो जो बुरी परिस्थितियां उसके साथ हुई, सब एक के साथ एक मिलके जुड़ी और उसकी एक कहानी बना दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जितनी भी परेशानी आप भुगतते हो, कुछ खो देते हो, कुछ चले जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, वो सब आपको जीवन में कुछ सिखाने आते हैं, कुछ समझाने आते हैं, किसी राह की तरफ ले जाने आते हैं। और वो एक परिस्थिति नहीं आती, वो जोड़ के कई सारी परिस्थितियों के साथ आती है, एक के बाद एक, जो आपके साथ होता है और आपकी राह तय करता है। हम तो उसको एक की तरह ही देखते हैं। आज ये सपना टूट गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फिर उसके बाद कुछ बुरा हो गया, ये अलग से हो गया, फिर उसके बाद कुछ और बुरा हो गया, ये अलग से बुरा हो गया, और वो सब साथ जुड़ रहे हैं, आपको एक राह पर ले जा रहे हैं, आपको एक तरीके का इंसान बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, कर्मयोगी बना रहे हैं, ना हारने वाला बना रहे हैं, और एक ऐसी राह की तरफ लेके जा रहे हैं जिसपे सक्सेस तो बहुत है, पर हर आम इंसान वहां पर जाएगा ही नहीं, वो इतनी जहमत उठाएगा ही नहीं, वो अपने कंफर्ट जोन में जिएगा। पर ऊपर वाले ने आपका वो कंफर्ट जोन तोड़ दिया, वो दीवार तोड़ दी जिसके पीछे आप छुपे हुए थे, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, आगे जा पाओ, अपनी राह बना पाओ, कोई बड़ी राह बना पाओ। दोस्तों, ज्यादातर पता है क्या होता है? जीवन के छोटे बड़े हादसे, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, खासकर नेगेटिव, एक बड़ी पजल के पीसेस होते हैं। एक एक देखोगे तो ऐसा लगेगा क्या है, क्यों हुआ, बुरा है, और जब सब साथ में जुड़ जाते हैं ना, तब पता चलता है कि कितना सुंदर चित्र तैयार हो रहा था। तो आज आपकी उम्र कम है या ज्यादा है, जो भी है, बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, संभलना पड़ रहा है, कुछ खोना पड़ रहा है, सहूलियतों के बिना जीना पड़ रहा है, तो ये मत सोचो आपके साथ बुरा हो रहा है, ये सोचो आपकी एक अनोखी कहानी लिखी है, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, समझना है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।